नमस्कार, मैं मेहुल व्यास मयूर जानी ऑफिशियल में आपका स्वागत करता हूं। और सबसे पहले तो हमारे बिहार के वासी है, बिहार के लोग हैं, उनको बहुत बहुत शुभेच्छाएं हैं, क्योंकि उनको अभी सरकार बहुत तरीके से पैसे दे रही है। क्योंकि सरकार को अब जो है 5 साल तक चूल्हा चूना लगाना है, तो सबको रेवड़ी बांट रही है। तो वो तो मोदी साहब ने वो 75 लाख महिलाओं को 10-10 हजार रुपये दिए कि देखिए आप रोजगार कीजिए, 10 हजार रुपये में इस देश में कुछ बड़ा सा रोजगार कीजिए, हम आपके साथ हैं और फिर हम 5 साल तक आपकी जेब काटेंगे। वैसे ही नीतीश कुमार भी कहीं ना कहीं वो सरकार जो है किसी न किसी तरह रोजगार है उसको भी कुछ पैसे दे रही है, और कहीं ना कहीं कुछ न कुछ योजनाएं निकाल के, क्योंकि भाई बात तो ये है कि पैसे बांटने पड़ेंगे। क्योंकि बिहार में अभी जो चुनाव आ रहे हैं वो चुनाव लग रहे हैं कि भारी है उनके लिए, कि भाई ये चुनाव जो है वो बहुत ही महत्व के रहेंगे इस नरेंद्र दामोदर दास मोदी और ये नीतीश बाबू के लिए। तो ये सारी जो बातें चल रही है उसमें लगता तो नहीं है कि ये कुछ कर पाए, क्योंकि उन्होंने 5 साल या उसके पहले जब से ये सत्ता में है उन्होंने ऐसा तो कुछ किया नहीं है कि जो जनता अपने आप बोले कि नहीं साहब आप ही चाहिए। ऐसा ऐसा कोई विकास का काम नहीं किया है उन्होंने। कहीं पे जो पुल है वो गिर रहे हैं, रास्ते खराब है, लोगों को उनके पास रोजगार नहीं। और वो तो सरकार ने खुद स्वीकार किया कि भाई देखिए 75 लाख महिलाएं तो हमारी जो है बेरोजगार है। तो ये सारी बातें हैं, और जो पब्लिक को चूना लगाने का पूरा सब जगह से प्लान वो कर रहे हैं, उसमें एक और जुड़ा है जो आज का लेटेस्ट अपडेट है, कि भाई जो सम्राट चौधरी है वहाँ के बिहार के उप मुख्यमंत्री, उनका एक वीडियो अभी लोगों को व्हाट्सएप के जरिए भेजा जा रहा है। कल रात को ही, यानी आप समझ लीजिए कि 4 तारीख को रात को, 4 अक्टूबर को रात को लोगों को ये वीडियो उनके व्हाट्सएप पे मिला है, जिसमें उनका खुद का नाम भी है। जो सम्राट चौधरी है वो जो जो बिजली धारक है, जिसके घर पे मीटर लगाया है और बाकायदा वो बिजली का बिल भी भर रहा है, ऐसे ग्राहकों को वो वीडियो प्राप्त हुआ है। और बाकी इनके जो बीज चोरी करने वाले हैं उनकी बात अलग है, क्योंकि वो तो कहीं ना कहीं झंडा लेके उनके साथ खड़े रहने वाले होंगे, तो वहां तक तो नहीं जा पाएंगे। पर खैर, ये जो वीडियो सबको भेजा गया है, वो पहले सबसे मैं आपको दिखा दूं कि ये वीडियो किस तरह का है। अगर आप बिहार के नहीं हैं तो आपको ये वीडियो देखना जरूरी है। बाकी अगर आप बिहार के हैं तो आपके व्हाट्सएप पर तो ये आ ही गया होगा। तो ये वाला वीडियो जो है, ये उमाशंकर जी, ये जो वीडियो उसके बिगिनिंग में ऐसा ऊपर आप जैसे ओपन करेंगे तो ये नाम दिखेगा। ये उमाशंकर जी वहाँ के वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिनकी पोस्ट से ही मैंने ये वीडियो डाउनलोड किया है। इसमें शुरू में ये लिखा आता है, फिर आता है ये। उमाशंकर जी नमस्कार। मैं आपका सम्राट चौधरी आपको यह बताते हुए खुशी महसूस कर रहा हूं कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में अब आपको हर महीने 125 यूनिट बिजली अनुदान के रूप में मिल रही है। यह अनुदान आपके परिवार की रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने और आपके घर के खर्च को कम करने के लिए बिहार सरकार का यह प्रयास आपके बच्चों की पढ़ाई, घर के बुजुर्गों की सुविधा और परिवार की प्रगति के लिए छोटा लेकिन सार्थक सहयोग है। आपका सहयोग और विश्वास ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। आपको और आपके पूरे परिवार को दीपावली और छठ पूजा की अग्रिम शुभकामनाएं। धन्यवाद। तो ये वीडियो बहुत लोगों को भेजा गया है। उमाशंकर जी जैसे ही एक दूसरा भी एक वीडियो है जिसमें भी यही बात है कि भाई ये पंकज जी नाम के किसी जो मीटर धारक को भेजा गया है। पंकज जी नमस्कार। और महत्व की बात है कि शुरू में हर एक का नाम लेते हैं, तो भाई साहब सवाल तो ये खड़ा होता है कि कम से कम 1 करोड़ जितने तो ये होंगे बिजली धारक जिनके पास मीटर होगा, क्योंकि ये एसआईआर से 42 लाख के आसपास के नाम काटने के बाद भी शायद 7 करोड़ से ज्यादा वहाँ के बिहार के जो
जनता है, ऐसा तो सरकार ने माना है। अभी उसमें से अब सिर्फ 1-1.5 करोड़ भी अगर शायद ऐसे जो बीज धारक है, क्योंकि एक फैमिली में एक घर में 1 मीटर होता है, तो वही अपने समझ लीजिए तो कितना सारा खर्चा किया। एक तो पहले ये, क्योंकि अभी 6 तारीख या कल या परसों ये जो जो अपना जो चुनाव का जो है वो घोषणा हो जाएगी। चुनाव की घोषणा होने के बाद आचार संहिता लागू हो जाती है। तो आचार संहिता लागू होने के बाद सरकार कोई भी ऐसा अनुदान-फनुदान नहीं दे सकती। तो सरकार ने क्या किया, उसके पहले ही जो माहौल बना है वोट चोरी का, तो उनके पास कोई जवाब नहीं है। और वोट चोरी करने का जो एसआईआर करा के जो वो पूरा प्लान जो उनका स्ट्रोक था, वो मास्टर के किसी चौक्कस कबाट में जाके फेल हो गया है। तो अभी वो ये पिछले कई दिनों से ऐसे ही बाँट रहे हैं, पैसे बाँट रहे हैं। तो ये और एक योजना इन्होंने घोषणा कर दी कि भई आपको 125 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी। यानी सरकार को कितना घाटा होगा, क्योंकि भाजपा सरकार जो भाजपा खुद है, बिहार भाजपा या नीतीश कुमार की जो वो सरकार है, बिजली का पैसा तो वो उनके घर से तो देते नहीं है। शायद हो सकता है कि भई उनके बाप-दादा इतने अमीर थे, तो उनके पास जॉर्ज पंचम से भी ज़्यादा संपत्ति थी, या तो शाहजहाँ से भी ज़्यादा संपत्ति थी, तो ये बाँटते फिर रहे हैं। यहाँ तो मैं तो मानता हूँ शायद जिस तरह से नरेंद्र दामोदर दास मोदी जिस तरह से विकास की बातें और पैसे बाँटने की बातें करते हैं, जिस अंदाज़ में करते हैं, तो ऐसा लगता है कि इनके कुछ पहले के ज़माने में पुरखे या उनके कोई ना कोई कनेक्शन शाहजहाँ से भी निकले, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि ताजमहल जो बनाया, तो शाहजहाँ उस वक़्त पूरी पृथ्वी पे सबसे अमीर इंसान था। उसकी संपत्ति, उसका जो रुतबा वो था, तो उसने ऐसा मकबरा बनाया। तो और वो बिंदास बना सकता था क्योंकि उसके पास इतना पैसा था। ये इतिहासकारों का ऐसा कहना है। तो अभी हम पिछले 11 साल से देख रहे हैं कि हमारे जो महामानव है, वो इतने ही अमीर है। भले ही देश पर हम यानी लोन लेने में विश्व में सबसे टॉप पर पहुँच गए हैं। सबसे ज़्यादा जो वर्ल्ड बैंक से लोन लेने के चक्कर में और उसमें हमारा डंका बज गया है। भले ही देश का गरीब इंसान 80% इंसान जो है वो मुफ्त का 5 किलो राशन खा रहा है, पर वहाँ कैसे पैसे बाँटते हैं? भाइयों बहनों, कितना दूँ? 1 करोड़ दूँ या 10 करोड़ 1 लाख करोड़ दूँ या सवा लाख करोड़ दूँ? 75,000 करोड़ दूँ या 7500 करोड़ दूँ? ये करते हैं और उसमें लोग तालियाँ भी बजाते हैं। और वहाँ पंजाब में बाढ़ आई तो 1600 करोड़ देके निकल लिए भाई साहब। तो ये हमारे जो भाई साहब अभी ये बिजली का जो आएगा, इन्होंने घोषणा तो कर दी है, तो अभी इसका कुछ ना कुछ तो जो लॉस होगा वो तो सरकार को होगा, भाजपा सरकार को तो होगा ही नहीं। पर वो लॉस तो बात की बात है, जब ये मुफ्त की होगा तब की तब देखी जाएगी। फिलहाल तो ये जो खर्चा, ये इनका प्रचार का खर्चा भी है, वो भी सरकार की तिजोरी से निकाला गया है। हाँ, इसके भी ये जो पहले मैं आपको उमाशंकर जोशी जी की जो ट्वीट है वो दिखाऊं। उन्होंने जो लिखा है कि बिहार चुनाव में विज्ञापन किस अव्वल दर्जे पर तक पहुंच गया है, इसका ये अद्वितीय नमूना है। उन्होंने तंज कसा है। कल रात जब मैं मैसेज मेरे व्हाट्सएप पर गिरा तो मैं तुरंत समझ गया कि ये मुझे ही नहीं, बिहार के तमाम बिजली उपभोक्ताओं को भेजा गया है। जितना मैं समझ पा रहा हूं, बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 125 यूनिट बिजली फ्री वाला ये जेनरिक मैसेज रिकॉर्ड किया है, और ये रिकॉर्डेड मैसेज जो है वो सबको उपभोक्ताओं को भेजा गया है। तो इसमें उनका मानना है कि जो आगे के नाम है वो ईआई से बुलवाए गए हैं, क्योंकि इतने सारे नाम बोलने का तो इनके पास रिकॉर्ड करने का तो टाइम नहीं होगा सम्राट चौधरी को, क्योंकि अभी तो मैं तो ऐसा समझ रहा हूँ कि इनको रात को नींद भी नहीं आती होगी, क्योंकि जिस तरह से सब गतिविधियां चल रही है, लोगों में जो जागृति यानी फैल रही है, ये सरकार की सारी जो नीतियां है खुली पड़ रही है, और सरकार की जो कुछ भी आप देखिए वो लग नहीं रहा है कि वो अभी सत्ता में आ सके।
तो भाई साहब इनकी तो नींद नहीं है, तो फिर इतने सारे बिजली उपभोक्ताओं के नाम बोलना तो सम्राट चौधरी की बस की बात नहीं है। तो जायज़ बात है कि एआई से ये काम किया होगा। तो जोशी जी कहते हैं कि अगर समझ लीजिए कि एक ऐसा मैसेज मान लीजिए ₹2 भी इस पर खर्च किए हैं, तो इस एक मैसेज के लिए कितना करोड़ का खर्चा किया होगा। और मैं तो ऐसा मानता हूँ कि ₹2 में तो मोदी साहब है तो मुमकिन है। मोदी साहब ने ₹2 में टॉफ़ी नहीं आती है। तो वो भी अभी ₹5 की होगी। अगर अच्छी टॉफ़ी खानी हो, तो मोदी साहब ने जो किया है, ये हमारे देश पे जो उपकार किया है बहुत बड़ा अवतरित होके और सत्ता में आके, तो भाई साहब ₹2 में तो कुछ मिलेगा नहीं। तो फिर कम से कम ये जो भी होगा, कि इसका प्रचार का तंत्र के लिए वीडियो बनाने का, क्योंकि मैं खुद एआई से वीडियो बनाता हूँ तो मुझे पता है कि उसमें बहुत टाइम लगता है। अगर आपने पेड सॉफ्टवेयर लिया है या पेड कोई वेबसाइट से आप कर रहे हो, तो वहाँ पे भी प्रति सेकंड के हिसाब से वो पैसे चार्ज करते हैं। तो वो बहुत महँगा होता है कि ₹2 में तो नहीं पड़ेगा, उससे कई गुना ज़्यादा होगा, क्योंकि जो ये मोदी साहब का भ्रष्टाचार का मॉडल है, वो उसमें ऐसा ही है कि उसमें सबका साथ, सबका विकास। तो ये बहुत सारा खर्चा हुआ होगा, पर वो खर्चा भी भाजपा ने नहीं किया है। वो खर्चा भी भाई साहब आपकी और हमारी जेब से काटा गया है। यानी हमारी तो अभी गुजरात में तो नहीं, पर बिहार की जनता का जो टैक्स का पैसा है, जो केंद्र सरकार से दान में आया हुआ पैसा है या कहीं से लोन से लिया हुआ पैसा है, उसमें से यही सारा हुआ है। क्योंकि सबको मैसेज है वो भाजपा के व्हाट्सएप नंबर से नहीं गया है या ऐसे कोई पार्टी के ओर से नहीं गया है। ये गया है, देखिए, ये लोग क्या महान लोग हमने चुन के रखे हैं। ये जो है फाइनेंस डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ बिहार, उन्होंने ये मैसेज भेजा है सबको। बताइए, तो ये खर्चा तो भाजपा पे पड़ेगा नहीं। पैसा बिहार की जनता का, फायदा बिहार की जनता का, और लाभ लेंगे इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन। ये दूसरी एक चैट है जिसने किसी जागरूक नागरिक ने उसके ऊपर रिप्लाई किया है, वो वीडियो के ऊपर, कि भाई बिहार सरकार का पैसा, जो जनता का पैसा है, वो व्यक्ति विशेष के प्रचार और चुनावी राजनीति में क्यों बर्बाद किया जा रहा है। सरकारी पैसे का दुरुपयोग है ये। ऊर्जा विभाग के विज्ञापन को वित्त मंत्रालय क्यों किया जा रहा है। विज्ञापन देना ही था तो ऊर्जा मंत्रालय दे देता, जो एक इस तरह का भ्रष्टाचार है। वित्त मंत्री ये बताए ₹1 में अदानी ग्रुप को पेड़ पौधे का ऊर्जा प्लांट क्यों दिया गया है। इसका भी जवाब वीडियो के माध्यम से भेजिए। तो ये बिहार की जनता ने सवाल पूछे हैं कुछ, तो लोग वहाँ पे जागरूक भी है कि ये तो गलत है भाई साहब। और मोदी साहब ने देखिए वो 7,500 करोड़ रुपए भी बांटे थे, वो भी भारत सरकार की तिजोरी से गए थे। वो उनके कोई भाजपा के अकाउंट से नहीं दिए थे। और वो जो भी पैसे देते हैं वो देते हैं प्रजा के जेब से, यानी प्रजा के टैक्स के पैसों से, और खुद वाहवाही लूटते हैं। वाह मोदी जी वाह। तो बस अभी के लिए इतना ही। आपको विनती है कि अगर आप इस बात पर कुछ टिप्पणी करना चाहें तो कमेंट कीजिए। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए। अगर औरों तक पहुंचाने जैसा लग रहा है तो इसे शेयर कीजिए। और साथ ही मयूर जानी ऑफिशियल के साथ सब्सक्राइब होकर अगर हमारे इस परिवार में जुड़े नहीं हैं तो कृपया जुड़ जाइए। बस इतना ही। धन्यवाद। भारत माता की जय।